हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका इंग्लिश का प्री बोर्ड और एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा। बच्चों देखो, जो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि प्री बोर्ड का पेपर इस तरीके से आएगा, वही पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न आपका एनुअल एग्ज़ाम में भी फॉलो किया जाएगा। और ये सारा पैटर्न मैंने लिया है हरियाणा बोर्ड की साइट से। ठीक है, तो देखो बच्चों, टाइम होगा 3 घंटे और टोटल मार्क्स होंगे 80। और मैं आपको बता दूं कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपका अप टू नवंबर तक का सिलेबस जो है वही कवर किया जाएगा। यानी कि बोर्ड की साइट पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लिए जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं वो नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ नवंबर तक का सिलेबस ही इसमें कवर किया जाएगा। तो पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आपका सिलेबस जो है कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, डिज़ाइन क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट फ्लाइट की बुक से आपका जो सिलेबस है उसमें 9 चैप्टर्स हैं और आपको नवंबर तक के सिलेबस में सिर्फ 7 तक करने हैं। मैडम राइड्स द बस तक, यानी कि आपको रिवीजन करनी है अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिसबिल दी ऑटर, मैडम राइड्स द बस। ठीक है, सिर्फ ये 7 चैप्टर्स आएंगे। द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, ये आपके इंक्लूड किए जाएंगे सेकंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम में। पोएम्स में से आपकी 9 पोएम्स आएंगी, पोएम नंबर 10 अभी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपके जो चैप्टर्स हैं वो आएंगे 7 तक। भोली और द बुक दैट सेव द अर्थ, ये इस बार प्री बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 7 तक आपने करने हैं। उसके बाद ग्रामर में आप ये लगा लीजिए कि आपके ग्रामर में तो ये सारे टॉपिक्स ही पूछे जाएंगे। यस, ये नोट कर लीजिए। पंक्चुएशन मार्क्स, आर्टिकल्स, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्लोजेस, नॉन फाइनाइट्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, ग्रामर के सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। कंपोजिशन में, राइटिंग स्किल में टॉपिक नंबर 9 ये नहीं आएगा। प्री बोर्ड के फर्स्ट जो है जो पेपर लिया जा रहा है उसमें 9th टॉपिक नहीं कवर किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ये तो आएंगे ही आएंगे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, तो आपको पता लगेगा कि रीडिंग स्किल में जो अनसीन पैसेज है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। कंपोजिशन में कॉन्वर्सेशन नहीं आएगी, बाकी सारे टॉपिक आएंगे। ग्रामर के सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक से चैप्टर नंबर 8 और 9 वो आपने अभी याद नहीं करना है। लास्ट पोएम नहीं याद करनी है। और फर्स्ट फ्लैट की बुक से चैप्टर नंबर 8 एंड 9 इसको छोड़कर बाकी सारे चैप्टर्स आपने याद करने हैं। तो आइए अब समझते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ये चेंज हो चुका है, बिल्कुल नया पैटर्न आपके लिए बनाया गया है, तो बड़े ध्यान से सुनना और अपनी नोटबुक में चाहो तो नोट भी कर लेना। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। देखो, आपका क्वेश्चन पेपर जो है 4 सेक्शंस होंगे, उसमें ABCD। ए में होगा रीडिंग स्किल, यानी कि आपके कॉम्प्रिहेंशन होंगे, वो मैं आके आपको डिटेल में बताऊंगी। रीडिंग स्किल पर बेस्ड होगा सेक्शन A 20 मार्क्स का। सेक्शन B में होगा जो है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स 10 मार्क्स के। सेक्शन C विल कवर राइटिंग स्किल, ये होगी 10 मार्क्स। और सेक्शन D लिटरेचर होगा 40 मार्क्स का, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट और सप्लीमेंट्री रीडर की बुक से चैप्टर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलो डिटेल में समझ लो। सेक्शन A में पहला क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। इसमें इसके बेस पर आपको 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर देना है और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 10 मार्क्स का। और इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। इसमें पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके बाद 5 MCQs। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का हो गया है। तो बच्चों 80 में से 20 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं और वो होगा आपकी प्रैक्टिस से। आपको जो है रीडिंग स्किल बहुत इम्प्रूव करनी है, तो इसके लिए मैं आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। हम बहुत सारे पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
अब ख़ास बात क्या है, सभी टीचर्स भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी टीचर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ नोट करें, क्योंकि इस बार टीचर्स को ही पेपर बनाने हैं प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो नोट क्या है कि देयर विल बी नो इंटरनल चॉइस इन द सेक्शन ए। क्वेश्चन 1 में भी एक ही पैसेज आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक ही पैसेज आएगा। देयर विल बी नो इंटरनल चॉइस इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये सेक्शन हो गया 20 मार्क्स का, जिसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन बी 10 मार्क्स, इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स। खास बात क्या है कि 12 सेंटेंसेस होंगे, 12 एमसीक्यूज होंगे, जिनमें से आपको एनी 10 करने हैं। कोई भी 10 कर सकते हैं आप 12 क्वेश्चंस में से, 12 सेंटेंसेस में से, और टॉपिक्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। सेक्शन सी में होगा बच्चों 10 मार्क्स का। ये क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स होंगे, एक में लेटर आ जाएगा, एक में एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया 5 मार्क्स का। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, जो आपके कंपोजिशन के बाकी टॉपिक्स बच गए हैं, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, इंटरव्यू, कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन इस बार नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाकी इस वीडियो में, क्योंकि मैं एनुअल एग्ज़ाम का भी पैटर्न बता रही हूँ, तो ये टॉपिक मैंने लिया है इसमें, ठीक है। प्री बोर्ड के फर्स्ट जो है एग्ज़ाम है ये, उसमें नहीं पूछा जाएगा ये। स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट्स, इनमें भी इंटरनल चॉइस होगी, सो डोंट वरी, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये न्यू एग्ज़ाम पैटर्न कैसा लग रहा है, आपको ईजी लग रहा है या डिफ़िकल्ट, ठीक है। अगर आपको जो भी दिक्कत है वो ज़रूर शेयर करना, फिर हम मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन डी पर पहुंच जाते हैं। 40 मार्क्स, जो आपकी दोनों बुक्स हैं वो 40 मार्क्स की हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में होगा पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन विद इंटरनल चॉइस, और बेस्ड होगा ये फर्स्ट फ्लाइट की बुक पर। फर्स्ट फ्लाइट की बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से कोई भी पैसेज आ जाएगा। और खुशी की बात ये बच्चों, ये इंटरनल चॉइस है, एक पैसेज करना होगा आपको, 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको ईजी लगे पैसेज को पढ़ना, ध्यान से देखना कि क्या आप इसके सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो वही पैसेज आप चूज़ करना। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे इस पर बेस्ड, ठीक है। ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया 5 मार्क्स का। आगे देखो, फर्स्ट फ्लाइट की बुक से ही 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आपने करने होंगे। इस बार ये ध्यान रखना कि 2 नंबर वाला कोई जो है क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ 3 मार्कर क्वेश्चंस है इसमें, और 6 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस याद कर रहे हो बच्चे, उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो वो नहीं करना। 3 मार्कर क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, और इनकी संख्या होगी 4। आपको करने होंगे कोई भी 2, ठीक है, 4 में से 2। तो ये क्वेश्चन हो गया 6 मार्क्स का। आगे फर्स्ट फ्लाइट की बुक से ही ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये प्रोज की बात चल रही है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 फर्स्ट फ्लाइट की बुक से प्रोज पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, इंटरनल चॉइस होगी, और ये होगा 6 मार्क्स का। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये है फर्स्ट फ्लाइट की बुक से पोएट्री की बुक, यानी कि पोएम्स पर बेस्ड स्टैंजा आएगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए, इंटरनल चॉइस होगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको कि एक सेंटेंस में आंसर देना है, या किसी क्वेश्चन में हो सकता है 1-2 वर्ड्स में ही काम चल जाए, ठीक है। तो इसमें आपने नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट, ये ज़रूर याद करना है, ठीक है। तो पोएट्री पर ही बेस्ड 3 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, वही तरीका रहेगा। 4 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, आपको करने होंगे कोई 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया 6 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये बेस्ड होगा सप्लीमेंट्री रीडर की बुक से। 3 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न वही है, 4 क्वेश्चन होंगे, आपको करने होंगे कोई 2। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये होंगे सप्लीमेंट्री रीडर बुक से, यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक से। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस, ये 6 मार्क्स का होगा सप्लीमेंट्री रीडर की बुक से। तो इस तरीके से आपका एनुअल में भी और प्री बोर्ड 2 जो एग्ज़ाम होंगे, जो भी लेटर के अकॉर्डिंग हरियाणा बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि 10th और 12th के 2 बार प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, और दोनों में
प्री बोर्ड में भी और एनुअल एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन पेपर पैटर्न, यही डिज़ाइन फॉलो किया जाएगा। तो आप अपने माइंड में रखें कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। और इसके साथ ही अगली वीडियो में मैं आपको सैम्पल पेपर भी दूंगी और पूरा सॉल्व करेंगे हम मिलकर, तैयारी हम मिलकर ही करेंगे। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम मिलकर एनुअल एग्ज़ाम तक पढ़ने वाले हैं। तो आज की डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होती है। आगे मिलते हैं हम। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।